देखो भाई सुनो, मैंने डिलीट भी कर दिया था बोलने के बाद। अच्छा बच्चा टाइम वेस्ट फिर भी किया। एक तो चुप रहे। मजा मत पूरा कर, झांसी की रानी दोबारा पैदा हुई है धरती पे। देखो भाई सुनो, तो स्ट्रेट लाइंस के बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसमें कह रहा है कि P इज द, ये है ऐसे कुछ एक लाइन है जिसके इंटरसेप्ट हैं A और B। एक लाइन जिसके इंटरसेप्ट क्या है बेटा, A और B, सही है। तो बताओ मुझे इसकी क्वेश्चन क्या होगी बेटा, x अपॉन A y अपॉन B इक्वल टू 1, सही है। और इसको हम लोग x अपॉन A प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 बराबर 0 बोल सकते हैं। इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, कहाँ से बेटा, ओरिजिन से, वो P है, कितना है P। अपन जानते हैं फॉर्मूला ax1 by1 c डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पे a और b क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, a एंड b क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। तो बेटा जी यहाँ पे a कितना है, ये 1 अपॉन a, ये b कितना है, ये 1 अपॉन स्मॉल b। तो बन जाएगा 1 अपॉन a इंटू 0, 1 अपॉन b इंटू 0, c कितना बेटा -1। बच्चे इसका मॉड लगा दे, और रूट में बेटा यहाँ पे कितना है बेटा, अपॉन में 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा बंद करोगे, हाँ सही है। अब देखो 1 अपॉन a इंटू 0, 1 अपॉन b इंटू 0, ये 1 बचा। अब तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय रूट में यहाँ पे 1 बाई a स्क्वायर 1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ओ सॉरी, p दे रखा आपको, ये मैंने 1 लिख दिया, सॉरी बेटा, आपको p दे रखा है, दूरी p दी हुई है, तो ये p हो गया। तो हम बोलेंगे टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड। उससे क्या हुआ, उससे ऐसा हो गया कि ये बन गया रूट 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में p हो गया। और फिर बोथ साइड स्क्वायर करा, तो ये 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में p स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। तो चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन, सारे शायद कर भी ना पाओ आप लोग, है ना। तो ये बस इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, इससे काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल में भी है, यही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है ऐसा ही, तो वो खुद से कर लेना, ये मैं कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, ये कहता है कि एक लाइन है जो काम कर रही है प्लेन मिरर की तरह, एक लाइन है जो काम कर रही है प्लेन मिरर की तरह। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट है 1 2, और लाइन है कितना बेटा, x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। इसकी इमेज क्या है बेटा, यहां पे h के, इसकी इमेज क्या है यहां पे, h के इसकी इमेज है। क्लियर है, समझे नहीं क्या बात को, मेरी समझ गए मेरी बात को। अब देखो, ठीक है, हमको पता है इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। दूसरी बात ये पता है हमको कि अगर ये प्लेन मिरर है तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, इक्वल। तो इन दोनों का कुछ मिड पॉइंट होगा, इसे आप a मान लो, इसे आप b मान लो, इसका मिड पॉइंट p मान लो। इन दोनों का एक मिड पॉइंट होगा जो इस लाइन पे लाई करेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। तो देखते हैं बेटा, तो मिड पॉइंट जो p है वो क्या होगा, h प्लस 1/2 एंड k प्लस 2/2। ये जो मिड पॉइंट है इस लाइन पे लाई करेगा, तो ये हो जाएगा h प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू k प्लस 2/2 प्लस 4 बराबर 0। अब देखो, h प्लस 1 माइनस 3k माइनस 6, 2 से इंटू किया प्लस 8 बराबर 0। h माइनस 3k, देखो 8 जमा 1 9 माइनस प्लस 3 बराबर 0। भाई ये आ गई लाइन, इक्वेशन आ गई पहली, इसे मान लिया ना पहली इक्वेशन।
कि इन दो का जो मिड पॉइंट था वो लाइन पे लाई करेगा, वो हमने पुट कर दिया, इक्वेशन निकाल ली। बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाली बात है कि एक इक्वेशन और चाहिए हमको, और वो कहाँ से आएगी कि ये जो स्लोप है वो इसके स्लोप पे क्या है, परपेंडिकुलर। पता है हमें, हमको पता है यार x + 4 = 3y बन जाएगा, तो y कितना बन जाएगा, x/3 + 4/3। इसका स्लोप अगर मैं m1 मान लूं तो ये 1/3 आएगा। क्यों श्लोक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका स्लोप कितना आएगा बेटा, इसका स्लोप कितना आएगा बेटा, अरे बेवकूफ़ा निकालोगे ना, इक्वेशन फॉर्म करनी है ना। इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी, h - 2 में k - 1, इसे मैंने क्या मान लिया, m2 मान लिया, है ना। और मुझे पता है कि m1 × m2 कितना होता है, तो मुझे पता है कि यहां से m2 कितना आएगा, इसको मैं इसके इक्वल लिख दूंगा, तो क्या मिला, h - 2 बराबर -3 और कितना k - 1, h - 2 = -3k + 3, इसे यहाँ ले गए तो h + 3k = 5। भाई ये क्या आ गई, इक्वेशन 2। अब एक मेरे पास इक्वेशन 1 है, एक मेरे पास इक्वेशन 2 है। सब जानते हैं कि h और k हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लें, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सवाल पढ़ें। कहता है कि अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन्स 5x - y + 4 = 0 एंड दिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। पता नहीं क्या कह रहा है ना, अरे नहीं वो तो हम खुद नहीं पढ़ाएंगे, फिगर तो इन लाइन की कोई मतलब प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये ऐसी प्लॉट हुई है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। लाइनें घेरी, लाइनें घेरी, है ना, इनके बीच में एक बना है सेगमेंट, ये क्या बना है, ये सेगमेंट बना है, ठीक है, क्लियर है। सेगमेंट ये होता है, ये क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है जिसकी, समझ रहे हैं भाई मुकुल भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब अगर ये पॉइंट क्या है A, ये पॉइंट क्या है B, भाई ये पॉइंट है A, ये पॉइंट क्या है B, क्लियर है। अब बच्चे उसने कहा है कि ये जो सेगमेंट है ये बाइसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, 1,5 पे। किस पे हो रहा है, 1,5 पे हो रहा है, क्लियर। चलो मान लेते हैं ये जो पॉइंट A है कितना है, x1 और y1, और ये पॉइंट B कितना बेटा, x2 और, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 1 और 5, तो x1 + x2/2 ये 1 है, y1 + y2/2 ये कितना है, 5 है, तो x1 + x2 = 2, ये आ गया 1, y1 + y2 = 10, ये आ गया सेकंड, ये क्या आ गया, बताओ कोई दिक्कत है क्या, पक्का, झूठ तो नहीं कह रहे आप लोग। एक मिनट बस मार्क्स भेज दो ना। हाँ भाई, तो ये आ गई, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अगर मैं मान लूं कि ये इक्वेशन क्या है, 3x + 4y - 4 = 0, मैं मान लूं कि ये इक्वेशन कितनी है, 5x - y + 4 = 0, ये और ये इक्वेशन है। तो क्या ये पॉइंट मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, 3x1 + 4y1 - 4 = 0, और फिर क्या होगा बेटा, 5x2 - y2 + 4 = 0। तो वो सिंपल सी कहानी थी, इन दोनों का मिड पॉइंट ये दिया हुआ है,
और अगर मैंने ये पॉइंट इस लाइन में माना है तो इस पॉइंट को इसमें पुट कर सकते हैं, इसको इसमें पुट कर सकते हैं। अभी समस्या ये आती है कि आप हाँ, यहां से आप x2 की वैल्यू निकाल लो 2 माइनस x1, यहां से y2 की वैल्यू निकाल लो 10 माइनस, पुट कर दूं यहां पे, क्या यहां पुट कर दूं, है देखो 5 2 माइनस x1 माइनस 10 माइनस y1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 5x1 माइनस 10 प्लस y1 प्लस 4 इक्वल टू 0। भाई 10 से 10 नेस्तनाबूद कर दिया हमने, तो माइनस 5x1 y1 प्लस 4 इक्वल टू 0। यार ये बन गई थर्ड इक्वेशन, ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। थर्ड को और फोर्थ को सॉल्व कर लोगे, क्या मिल जाएगा x1 y1, और यहाँ पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा x2 y2। और अगर वैसे तो जरूरत है ही नहीं, आपको अगर ये भी मिल गया तो 2 पॉइंट जब मिल जाते हैं तो लाइन ये एक इक्वेशन पर निकालते कैसे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। ये आता ही होगा आप लोगों को, या नहीं आता है? आता है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सवाल में पहले आप एक बात देखेंगे, याद कर लेंगे जब भी, वैसे ही तो याद क्या करना होता है, स्लोप होता क्या है मैंने सिखाया था पहले, एंगल विद एक्स एक्सिस, और कैसा एंटी क्लॉकवाइज, कैसा, हाँ ठीक है ना। और अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो स्लोप 0 है ना, स्लोप इसका एंगल कितना एक्स से 0 है, तो tan 0 कितना होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है m इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे कितना एंगल है, 0, तो क्या बन गया, स्लोप 0 हो गया। और अगर मैं कह दूं पैरेलल टू y एक्सिस तो स्लोप को लिख देना 1/0, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड, तो 1/0 लिख देना, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी स्लोप क्या होता है बेटा, एक लाइन से स्लोप कैसे आता है आपको पता है ना, सब कुछ y के इक्वल ले जाते हैं, है ना। तो ऐसे याद भी कर सकते हो आप कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो स्लोप होता है माइनस a बाई बी। क्या होता है, माइनस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b के माइनस लगा दो, ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा, लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस a, है ना, माइनस a अपॉन में b, यही है बेटा, कैंसिल, कितना हो गया k माइनस 3 अपॉन में। अब मुझे बताओ ये किसके इक्वल होगा, क्या दे रखा है, पैरेलल टू, क्या आप लोग k निकाल लोगे यार, 3 आ जाएगा k, ठीक है ना। सेकंड में देखते हैं यार, हाँ बिल्कुल सही है। तो कितना होगा बेटा ये 1/0, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k कितना आएगा प्लस माइनस 2, सब जानते हैं इस बात को। थर्ड देख लेते हैं बेटा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, x भी 0 और यहां भी 0 पुट करा, यहां भी 0 पुट करा, मेरे पास सिर्फ क्या बच गया बेटा, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। अरे सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है ये तो। देखो फिर नेक्स्ट, मैं ना आंसर नहीं निकाल रहा हूं, वो आप खुद से कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है आप पे, अटूट, है ना। वो कहता है कि कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज, अरे वाह भैया, देखो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है, ये कौन सी फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। आपको इनका सम क्या दिया बेटा 1, आपको क्या दिया मल्टीप्लीकेशन -6, आस्था बेटा यही दिया हुआ है। तो आस्था जी b की वैल्यू क्या लिख दोगे, 1 माइनस a, वैल्यू पुट कर दो, a इंटू 1 माइनस a इंटू -6, तो a माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0,
या फिर ऐसे लिख दो a² माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर्स करने में हम लोगों को आते ही हैं, इतना तो ज्ञान है हमें। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, अरे आती निकालनी a की वैल्यू यहां से, और a की वैल्यू आएगी तो b की वैल्यू मिल जाएगी, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आना मुझे आना कुछ बात करना, मुझे फोन कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो, ये वैसे है देखने टफ लगता है, पर ये है बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कुछ नहीं करना भाई। कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों लाइनों का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है ना। तो बेटा इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके तीसरे में पुट कर दूं, इन दोनों को सॉल्व करके तीसरे में पुट कर दूं तो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि लाइंस क्या है, कंकरेंट है ना। ये और ये इनका क्या है, एक सेम पासिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखें जरा, सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो काम नहीं बरोबर कैंसिल हो गया। 0 m1 माइनस m2 इंटू एक्स प्लस c1 माइनस c2। तूने मुझे ब्लॉक कर रखा है ना, वक्त आएगा एक दिन, मेरा भी आएगा। जैसे देखिए ना, इट्स वेरी अर्जेंट ब्लॉक नहीं किया ना, पक्का सोच ले, बदला लूंगा वरना। हाँ ठीक है भाई, ये हो गया। तो वैल्यू पुट कर दी, y इक्वल टू m1 c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2 प्लस c1। वो तो मैं उस दिन टेंशन में था, पता तुझे, तो सुनाया मैं तुझे, तूने सुनाया मुझे, तुम बकवास कर रही है, मैंने सुनाया तुझे, तू सुन लेगी। हाँ, वो उसमें आवाज नहीं आई थी ना भैया। तो आपका x और y आ गया। अभी सब जानते हैं कि क्या करना होगा, हमें ये x और ये y इस थर्ड इक्वेशन में पुट करना होगा, है ना। तो y इज इक्वल टू, तो बेटा कितना हो गया, हाँ मतलब ये हो जाएगा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन में m1 माइनस m2 इक्वल टू m3। x कितना है बेटा, बिल्कुल सही, c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2 प्लस c3। बच्चों एलसीएम ले लें क्या तो m1 c2 माइनस m2 c1 इज इक्वल टू m3 c2 माइनस m3 c1, और फिर इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया c3 m1 माइनस m2। अब यार सारे m1 वाले एक तरफ ले जाओ, कॉमन ले लो, फिर m2 वाले कॉमन ले लो, और फिर m3 वाले कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा। अरे कर दूं, लिख दूं क्या, कर लेंगे ना प्रियांशु, कर लेगा। देख जैसे ये m1 है, इसे यहाँ ले जाएगा, और फिर m1 देख इसे यहाँ ले जा, तो m1 c2 माइनस m1 c3, इन दो में से m1 कॉमन ले, क्या बन गया, अभी कर लेगा, हाँ है ना। बिल्कुल बच्चे मत बनो, थोड़ा खुद से भी करो क्वेश्चंस को। 27 पे आ गए तो सीधे, तो सारे आते हैं 23 करवा दूं, और ये आपको आता, 13 आपको आता है, ये आपको आता है। खड़े जाओ प्रियांशु, बताओ कैसे होगा। और अगर नहीं बता पाए ना प्रियांशु आज, इस बैच के बाद आपकी इतनी बेइज्जती करूंगा मैं। हाँ सर, एक लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है, वो हो जाएगा, ये लाइन है और मैंने मार दी। हाँ एंगल बना के बेटा हिंदी नहीं बतानी, बेटा कैसे करना है बताना है, हमको समझ में आ रहा है। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, अगर हमारी थीटा, और जो दूसरी वाली लाइन है उसकी वो y mx plus c है, हाँ और वो निकालना है, वो प्रूव करना है। आपकी बात ना आधी, आपने आधी हिंदी बताई है, मुझे कोई बताई नहीं है। सर सबसे पहले ये करना पड़ेगा हाँ कि बैठ जाओ,
सही अभी आ गई यार, अब रिवाइज हाँ, याद किया होगा ना आपने, यही तो दिक्कत है। याद करते हैं ना, याद नहीं करना है मैथ्स को। आपका बोर्ड का पेपर भी अब इजी नहीं आएगा, इस साल प्रूफ हो जाएगा ये बात, ध्यान रखना। क्योंकि CBSE ने ये मतलब ऐसा हिंट दे दिया है घुमा फिरा के, जो टेस्ट पेपर आए वो थोड़े टफ आए हैं। किसके? 10th के। मतलब ऐसा था कि जैसे होता है ना कि वर्ड प्रॉब्लम आती थी चैप्टर नंबर 3 में आती थी, तो वो वैसी नहीं आई। वो कैसा आया कि एक चार्ट सा बना दिया है ना, और मतलब बहुत चीज़ों के प्राइस दे दिए और फिर कुछ स्टेटमेंट लिखी, थोड़ी कन्फ्यूजिंग सी थी। उससे पहले क्वेश्चन बनाई और फिर क्वेश्चन सॉल्व करी है। नहीं जस्ट CBSE से सैंपल भेजा है जो, नहीं प्रैक्टिस पेपर हर बार ऐसा नहीं आता था। वो आता था ऐसा कि जो पैटर्न है पैटर्न फॉलो होता था। इस बार क्या कर दिया है कि सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हैं। एक्चुअली में हो ये गया है कि मार्क्स की वैल्यू ख़त्म हो गई है। इवन देन CVT है किसमें भी, DU के लिए भी मार्क्स की बेसिस पे है नहीं एंट्री। तो अभी बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो गया है कि समझ के पढ़ाई करें, रटना नहीं है। ये नहीं कि एक सॉल्यूशन खोल लिया NCERT का, उसने लिखा तुमने लिखा याद कर लिया बल्ले बल्ले, कुछ नहीं होगा इससे, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ो। मतलब कि अगर मैं सॉल्यूशन आधे में छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग लगा के छोड़ रहा हूँ, तो उसे पूरा करो, पूरा। अगर तुमने आधा खुद से किया दिमाग चला के, फिर नहीं भूल सकते आप, ये बात तय है भाई। जो क्वेश्चन हमसे हो जाता है बिना देखे ना एक बार, उसे नहीं भूलते हैं। आप भूल गए, बेवकूफ़ी है। इतनी बड़ी बुक है, इतनी मोटी बुक है, इतने चैप्टर आपके इतने हैं, आप क्वेश्चन भूल रहे हो, याद कर ही नहीं पाओगे, मुझे खुद याद नहीं है। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट याद करो। आपने सवाल जब याद किया, आप ये भूल गए कि उसने क्या कहा है। उसने कहा कि एक जो लाइन है जो एंगल बना रही है वो इससे बना रही है ना, ये तो बोले ही नहीं आप। आपने क्या बोला? एक लाइन है वो एंगल बाई थीटा, और एक और लाइन है वो ये है। ऐसे गलत पढ़ लिया आपने। आपको ऐसे याद करना था, एक लाइन है y = mx + c, ठीक है। एक लाइन और होगी, मान लो कुछ भी मान लो, y = m1x + c1 मान लो, ऐसा मान लो। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो लाइन है जो हम खुद से मान रहे हैं, वो लाइन कहां से पास कर रही है? ऑरिजिन से। और अगर लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है तो x भी 0 होगा और तो c1 कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब c1 तो होगा ही नहीं। तो इक्वेशन क्या होगी? y = m1x। सिर्फ इन दोनों लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है? थीटा। और इसका स्लोप कितना है? m1। अब दो लाइंस के बीच के एंगल का कुछ फॉर्मूला था श्रेष्ठ बेटा। क्या था बेटा? है बेटा, हाँ, दो लाइंस के बीच का एक फॉर्मूला था एंगल का। बेटा क्या था बच्चे? अरे पेपर तेरा 24 में है क्या? 23 में ही है? अच्छा, 24 में तो नहीं है पेपर तेरा? पक्का पास हो जाएगा? कंपार्टमेंट आएगी, हो जाएगा पास। tan थीटा = कितना था बेटा? m1 - m, क्या था ना? m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 m2। अबे ये आ गया। और जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, हमको पता ही ये बात है ना। तो प्लस माइनस tan थीटा = m1 - m अपॉन में 1 + m1m। इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा ऐसे, तो प्लस माइनस tan थीटा = m1 - m। अरे यार क्या 1 से इंटू होगा पहले, प्लस माइनस tan थीटा, फिर इससे इंटू होगा प्लस माइनस m1m tan थीटा = कितना होगा बेटा? m1 - m। इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, तो कितना हो गया? m + - tan थीटा। इसे वहाँ ले जाओ,
जब ये वहां जाएगा सिंबल चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। तो क्या लिख दूंगा, माइनस प्लस m1 m tan थीटा। यही ना बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बढ़िया बेटा यार, तुम तो m1 मैंने कॉमन लिया। तुम तो बहुत तेज हो गए, बहुत तेज, पढ़ाई में बहुत तेज हो गए तुम लोग, बस पास नहीं हो पा रहे। श्रेष्ठ बेटा पढ़ ले, है ना, मम्मी टीचर है ना बेटा, बेइज्जती करवाएगा, ऐसे काम मत करो। मैंने एक बात देखी 11th के बैच में, यहाँ पे इस बार के 11th के बैच में दिमाग जो है वो मोस्टली बच्चों का ठीक है, और जड़ बुद्धि मतलब वो वाली बुद्धि नहीं है। कौन सी वाली? हाँ, कैफ वाली बुद्धि नहीं है। कैफ एग्जाम्पल है, तेरे दिमाग में कैफ चल रहा है, जड़ बुद्धि सुन के। अच्छा अच्छा अच्छा, जड़ बुद्धि सुन के। तो देखो ऐसा है, तो ये तो मैंने मान लिया, तुम में से कोई एक आधा है तो है, उसका नाम नहीं बोल रहा बस मैं, तो दिख नहीं रहा पर वो यहाँ पे आज है। इसको मत देखो, वरना चश्मे में आप ही दिखोगे। हाँ, तो कोई भी इस बैच में ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ी सी कमी है किसकी? मेहनत की। देखो कोई ज़्यादा अच्छा कोई बुरा तो होता ही है, खैर है ना, पर कोई इतना बुरा नहीं है। अब तू जैसे कर्म कर रहा है ना बेटा, मम्मी टीचर है, कोई पूछने नहीं आएगा उनसे कि क्या करवाया बच्चे को, खुद के अच्छे करवा ला पहले। यही दिक्कत है टीचर के साथ में। जब मेरी बहन के खुद के नंबर नहीं आए थे ना मैथ्स में, 45 आए थे या 50, हाँ ऐसे कुछ आए थे, शर्म आ गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। अब मैं किसको एडवाइस करूँ, अपने घर में ऐसे नंबर आ रहे हैं। और मुझसे एक ने कहा था, सर इसको भाई की तरह मान के पढ़ाओ। मैं कहा ये ले मेरी बहन देखो कितने नंबर आए थे। तो भाई थोड़ा कर लो मेहनत, है बहुत बेइज्जती होती टीचर्स की। M1 जो है y। हाँ, तो यहाँ से y/x क्या है, m1, और m1 की वैल्यू पुट कर दी हम। इस सवाल को सब बच्चे अभी लिखेंगे, क्योंकि ये सवाल कतई बहुत ज़्यादा ही, हाँ इसको अभी के अभी लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल।
नहीं आया। तो पिछले क्वेश्चन की आवाज नहीं आई होगी, ये पक्की बात है। समझ तो आ गई। मैं तब इसमें आता हूँ जो बात सुना तो देख लो सर, अब आ रही है और कहाँ पे आवाज हिल रही है मतलब तो यहाँ पॉइंट कितना है, रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आगे 0। बता हमको ax1 by1, बेटा a कितना है 1/a cos थीटा, तो 1 में a cos थीटा इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर by1 0, हाँ तो 1/b sin थीटा इंटू 0 -1 अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये सब कुछ मॉड में बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 0, ये 1, यहाँ देखो इससे इंटू करा, ये हो गया cos थीटा रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a इसे एलसीएम लिया, ये a आ गया तो अपॉन में a है, और यहाँ भी मैंने जब एलसीएम लिया तो बन गया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखिए अपॉन में आया होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, पर रूट था तो उसकी वजह से क्या बचा है बेटा a b, और इससे कैंसिल हो गया, और बेटा b ऊपर इंटू हो गया, तो ये हो गया b इंटू cos थीटा रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो भैया ये क्या आ गया, डिस्टेंस 1 का। उसके बाद देखें माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0। अब देखो 1/में a cos थीटा माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस कितना बेटा 1/में b sin थीटा इंटू 0 -1 डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड में, फिर से 0 हो गया, इससे इंटू करा माइनस आया, माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा माइनस a, यहाँ अपॉन में इनके a भी है, और फिर से एलसीएम लिया तो मैंने b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना बेटा a भी है, इससे कैंसिल, b ऊपर जाके l2 हो गया, और बेटा कितना बचा, अच्छा माइनस से कॉमन ले ले, मॉड का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया cos थीटा रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a। पहला काम तो क्या था कि दोनों पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना था, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, हल्के मत लेना ऐसे, ठीक है। अब दोनों डिस्टेंस को इंटू करना है, इसको इंटू करना, देखो ये क्या अपॉन की वैल्यू सेम है, हट जाएगा स्क्वायर रूट, हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या बचेगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और मैंने यहाँ लिखा हुआ cos स्क्वायर, कोई बात नहीं याद है, ठीक है। अब देखो यहाँ b था, ये b था, इंटू हुआ तो b स्क्वायर आ गया, a माइनस b a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और कितना बेटा माइनस a स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर, अब ये cos स्क्वायर इससे भी इंटू होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा।
अब बेटा इन दो में से अगर आपने कॉमन ले लिया ए स्क्वायर, इन दो में से, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और अपॉन में कितना बन रहा है, बी स्क्वायर, यार यहाँ पे कॉस स्क्वायर, इतना कॉस साइन हो गया है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना, तो साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर माइनस कितना बेटा, माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ कितना माइनस कॉस स्क्वायर, ये पूरा मॉड में था, क्या था पूरा मॉड। तो ये अब माइनस बगल में पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा बेटा, बी स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना। देखिए